हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम 23 सितंबर 2021 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन बने हैं? ऑप्शन ए वी.आर. चौधरी, ऑप्शन बी बीरेंद्र सिंह धनोआ, ऑप्शन सी राकेश सिंह भदौरिया, ऑप्शन डी आर्यन चौधरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वी.आर. चौधरी है। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ वी.आर. चौधरी बने हैं। वी.आर. चौधरी ने राकेश कुमार सिंह भदौरिया का स्थान लिया है। भारतीय वायुसेना से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना को इंग्लिश में इंडियन एयर फोर्स कहते हैं। इंडियन एयर फोर्स, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना के प्रमुख विवेक राम चौधरी हैं। वायुसेना के उप प्रमुख विवेक राम चौधरी हैं। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह है। वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला फाइटर पायलट भावना कंठ है। वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला पायलट का नाम हरिता कौर देओल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जस्टिन ट्रूडो किस देश के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इथियोपिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कनाडा है। जस्टिन ट्रूडो कनाडा देश के लगातार तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कनाडा से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। कनाडा उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की करेंसी कैनेडियन डॉलर है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडेयू हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है। विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा है। 18वीं सदी पुरानी देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति कनाडा देश में भारत लौटाई है। 49वीं समांतर रेखा कनाडा और अमेरिका दो देशों के बीच है। कनाडा की संसद का नाम पार्लियामेंट है। टॉप 5 देशों के प्रधानमंत्री का रिवाइज कर लेते हैं। कोसोवो के प्रधानमंत्री का नाम अल्विन कुर्ती है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैटे फ्रेडेरिकसन है। फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन हैं। नॉर्वे के प्रधानमंत्री अर्ना सोलबर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व अल्जाइमर दिवस 2021 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 21 सितंबर को, ऑप्शन बी 22 सितंबर को, ऑप्शन सी 20 सितंबर को, ऑप्शन डी 18 सितंबर को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 21 सितंबर है। 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे सेलिब्रेट किया गया है। प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को विश्व स्तर पर विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य अल्जाइमर रोग और इससे संबंधित भ्रांतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अल्जाइमर एक प्रकार की मस्तिष्क और याददाश्त से जुड़ी बीमारी है। आमतौर पर अल्जाइमर वृद्धावस्था में होता है। यह 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है। 2021 की थीम मनोभ्रंश को जाने, अल्जाइमर को जाने है। नो डेमेंटिया, नो अल्जाइमर्स। सितंबर महीने में सेलिब्रेट किए गए कुछ इम्पोर्टेंट डेज को देख लेते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस नेशनल वाइल्ड लाइफ डे 4 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया है। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया है। हिमालय डे 9 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस भारतीय शहर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन
11th इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है? ऑप्शन ए पठानकोट में, ऑप्शन बी चंडीगढ़ में, ऑप्शन सी जम्मू में, ऑप्शन डी लेह में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी लेह है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह में 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसे अखिल भारतीय मानवाधिकार, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय परिषद और महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन के आयोजन में विभिन्न धार्मिक संगठनों का भी सहयोग लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 21 सितंबर 2021 में भारत के किन दो समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग्स प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए कोवलम को, ऑप्शन बी ईडन को, ऑप्शन सी कांडला को, ऑप्शन डी उपयुक्त ए और बी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त ए और बी है। 21 सितंबर 2021 में भारत के कोवलम जो कि तमिलनाडु में स्थित है और ईडन जो कि पुडुचेरी में स्थित है, इन दो समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। भारत के दो समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। ब्लू फ्लैग एक इको लेबल टैग है। अब तक देश में कुल 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया था। वहीं अब 2 और समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग लेबल मिलने के बाद कुल 10 समुद्री तट ऐसे हो गए हैं जिनके पास ब्लू फ्लैग लेबल है। इस साल तमिलनाडु में केवलन और पुडुचेरी में ईडन समुद्री तट को इस साल सर्टिफिकेट मिला है। भारत के 10 ब्लू फ्लैग प्रमाणन समुद्र तट जो हैं वो शिवराजपुर है जो कि गुजरात में है, घोंगला जो कि दीव में है और कासरकोड जो कि कर्नाटक में है, कप्पड़ जो कि केरल में है, रूसीकोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, गोल्डन जो कि उड़ीसा में है, राधानगर जो कि अंडमान और निकोबार में है और पदुबिद्री जो कि कर्नाटक में है, कोवलम जो कि तमिलनाडु में है और ईडन जो कि पुडुचेरी में है। इन 10 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन वाले समुद्र तटों को दुनिया भर में सबसे स्वच्छ समुद्र तटों के रूप में माना जाता है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट डेनमार्क की पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्था फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन FEE देती है। इसके लिए 4 प्रमुख आधारों पर आकलन किया जाता है, जिनमें पर्यावरण शिक्षा एवं सूचना, नहाने के पानी की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन और समुद्र तटों पर संरक्षण, सुरक्षा एवं सेवा शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, योगेश्वर सांगवान किस देश में भारत के अगले राजदूत बने हैं? ऑप्शन ए दुबई, ऑप्शन बी इरिट्रिया, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी पराग्वे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पराग्वे है। योगेश्वर सांगवान पराग्वे देश में भारत के अगले राजदूत एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड्स 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए रमेश चंद्र अग्रवाल को, ऑप्शन बी गौतम अडानी को, ऑप्शन सी मुकेश अंबानी को, ऑप्शन डी हेमंत शर्मा को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी गौतम अडानी है। गौतम अडानी को रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अडानी समूह के चेयरमैन और प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी को रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार उन्हें भारत के उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान के चलते एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डांसिंग विद ड्रीम पुस्तक को किसने लिखा है? ऑप्शन ए मोहित चौहान ने, ऑप्शन बी आदित्यनाथ दास ने, ऑप्शन सी अजिंक्य पुरी ने, ऑप्शन डी हरदीप सिंह ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आदित्यनाथ दास है। आदित्यनाथ दास ने डांसिंग विद ड्रीम नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्र शक्ति द्विपक्षीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास
भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए नीदरलैंड्स, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इंडोनेशिया है। समुद्र शक्ति द्विपक्षीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है। भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण 20 सितंबर से 22 सितंबर तक हुआ है। इस युद्ध अभ्यास में भारतीय नौसैनिक जहाज शिवालिक और कदमत ने हिस्सा लिया था। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री संचालन में आपसी समझ और अंतर संचालन को बढ़ाना और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। आयोजित स्थल सुंडा जलडमरू मध्य के क्षेत्र में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द हिमालयन फेस्टिवल्स THFF का पहला संस्करण कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन ए लेह में, ऑप्शन बी पठानकोट में, ऑप्शन सी मुंबई में, ऑप्शन सी मुंबई में, ऑप्शन डी गंगटोक में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए लेह जो कि लद्दाख में स्थित है। द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण लेह में आयोजित होगा। द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण 24 से 28 सितंबर तक लेह लद्दाख में शुरू होगा। फिल्म समारोह का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन द्वारा फिल्म समारोह निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।